नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानियाँ बहुत ही पसंद आ रही है। तो आज फिर से हम हाजिर हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आज हम आपके लिए स्वर्ग और नर्क की एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी लेके आए हैं। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि भगवान विष्णु की परम भक्त है। दिन रात उन्हीं की पूजा अर्चना में लगी रहती है और सुबह शाम श्री हरि के नाम की माला जपती रहती है। उस बूढ़ी औरत ने अपने जीवन में बहुत से नेक काम किए थे। वो दीन दुखियों की सेवा करती थी, भूखे गरीब बच्चों को खाना खिलाती थी और फिर एक दिन बूढ़ी औरत मर जाती है। बूढ़ी औरत को लेने यमराज खुद आते हैं। तो यमराज को देखकर बूढ़ी औरत ने सवाल किया कि आप मुझे स्वर्ग लेके जाएंगे या फिर नर्क। तो यमराज ने उत्तर दिया कि ना तो स्वर्ग ना ही नर्क, क्योंकि आपने अपने इस जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मैं आपको सीधा श्री हरि के परम धाम वैकुंठ में लेके जाऊंगा। ये सुनकर बूढ़ी औरत बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी इच्छा यमराज से व्यक्त करती है और कहती है कि मैंने स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है, मैं एक बार स्वर्ग और नर्क को देखना चाहती हूँ। तो यमराज कहते हैं क्योंकि आपने इस जीवन में बहुत ही नेक काम किए हैं, इसीलिए मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और फिर यमराज बूढ़ी औरत को नरक और स्वर्ग के रास्ते से वैकुंठ धाम लेके जाते हैं। तो रास्ते में सबसे पहले नरक आता है, जहाँ के लोग दुबले पतले भूखे प्यासे होते हैं और भूख की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। बूढ़ी औरत ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारी हालत इतनी बुरी क्यों है, तुम इतने दुबले पतले से क्यों हो। तो फिर वो लोग उत्तर देते हैं कि हम जब से यहाँ आए हैं कुछ भी खाया नहीं, इसीलिए हमारी हालत इतनी बुरी है, भूख और प्यास से हम बहुत ही बेचैन हैं। तभी बूढ़ी औरत की नज़र वहाँ पे पड़े एक बहुत बड़े पतीले पे पड़ती है, जिसपे की खीर पक रही होती है और उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा चम्मच रखा होता है। तो बूढ़ी औरत उनसे सवाल करती है कि तुम्हारे सामने इतनी स्वादिष्ट खीर का पतीला रखा हुआ है, तो फिर तुम इसे खाते क्यों नहीं। तो वो लोग कहते हैं इसकी ऊंचाई तो देखो, तकरीबन 100 फीट होगी और हम में से कोई भी इतना काबिल नहीं है कि इसके ऊपर चढ़कर इस खीर को निकाल सके, इसीलिए हम यहाँ यूं ही बैठे हैं भूखे और प्यासे। ये सब देखकर बूढ़ी औरत को लगता है कि शायद भगवान ने इनके लिए यही सजा लिखी है। और फिर बूढ़ी औरत और यमराज स्वर्ग के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही बूढ़ी औरत स्वर्ग में पहुंचती है तो उसको वहां पे लोगों के हंसने मुस्कुराने और जोर जोर से खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है कि स्वर्ग में सभी बहुत खुश हैं और अच्छी सेहतमंद है। लेकिन फिर बूढ़ी औरत की नजर उसी पतीले में पड़ती है जो कि नर्क में उन्होंने देखा था। वहाँ पर भी उसी तरह का 100 फीट ऊंचा स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ पतीला रखा होता है। ये देखकर बूढ़ी औरत बोली, ये पतीला तो बहुत ऊंचा है, आप सब इसमें से खीर कैसे खाते हो, आप सबको तो भूखा ही रहना पड़ता होगा। फिर उनमें से एक आदमी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है अम्मा, हम सब भरपेट खाना खाते हैं और इसी पतीले से खाते हैं। लेकिन फिर बूढ़ी अम्मा बोली, लेकिन कैसे, ये तो बहुत ऊंचा है, तुम इसमें से खीर कैसे निकालते हो। तो वो आदमी बोला, तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, हम सब ने मिलकर इन पेड़ों की टहनियों को काटकर एक विशाल सीढ़ी बनाई और उस सीढ़ी की सहायता से इस पतीले तक पहुँच पाए और इसमें से भरपूर मात्रा में खीर लेकर अपना पेट भर लेते हैं। ये सब देखकर यमराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भगवान ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में दे रखा है, मनुष्य चाहे तो स्वर्ग बना ले, मनुष्य चाहे तो नर्क बना ले। भगवान ने दोनों को एक ही स्थिति में डाला है। भगवान कभी भी अपनी संतान के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं और कहते हैं, वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे हैं, वो लोग चाहते तो उनसे सीढ़ी बनाकर खीर तक पहुँच सकते थे, लेकिन वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, उन्हें खीर उनके हाथों में चाहिए। वो लोग बहुत ही आलसी हैं, इसीलिए भूख और प्यास से बेहाल हैं। मनुष्य को ये जानना चाहिए कि बिना कर्म किए मीठा फल नहीं मिल सकता। मनुष्य को
स्वर्ग की इच्छा त्याग देनी चाहिए और नरक का भय भी त्याग देना चाहिए। बिना इन दोनों को सोचे हुए अपने कर्म करने चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।